अरे मोदी ऐसे रहे जौन उनका 3000 किलोमीटर पैदल चलाए दीन, नहीं तो वो ऐसे आदमी आए कि जहाँ उतरत रहे वहाँ कारपेट बिछावा जात रहा गलैचा बेचारे का। लेकिन मोदी आए जौन उनका पैदल चलाए दीन, 3000 किलोमीटर दौड़े, क्यों बात सुनने वाला नहीं है हिंदुस्तान में। खात है भसम, वो थोड़े दिन बाद जंघिया बनियाइन में तुमका रोड पर मिली है। वो जौन उमा पैंट उमा टी शर्ट में चलत हैं, वो लंगोट पहिर के रोड पर टहरत मिली है। वो सोना और चांदी और हीरा के भस्म खात हैं, वो अनाज नहीं खात हैं। वो यहाँ बड़े में नहीं चांदी के चम्मच से उनका दूध पियावा गवा है। कांग्रेस की नैया को पार लगाने में जुटे हैं राहुल गांधी। अगर बात कर लिया तो भारत जोड़ो यात्रा के तहत एक नया मैसेज देना चाहते हैं। हाल ही में अगर बात कर ले तो राहुल गांधी की टी शर्ट जो है चर्चा का विषय बनी। कितनी ठंड में वो हाफ टी शर्ट पहन के कैसे घूमते, उन्होंने खुद को तपस्वी बताया कि जो तपस्वी पुरुष होते हैं वो ही ऐसा कर सकते हैं। तो हमारे साथ एक ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषक हैं भीम सिंह जी, अयोध्या से बिलोंग करते हैं। तो इनसे सवाल पूछेंगे कि भीम जी, ये भारत जोड़ो जो यात्रा चल रही है, राहुल गांधी ने पूरी यात्रा में सिर्फ टी शर्ट में पूरी यात्रा व्यतीत कर दी है, ठंड भी उनको नहीं लगती है, राज क्या है? को कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा पर ही है। अरे चल रही भारत जोड़ो यात्रा। अरे वो कांग्रेस कहा था ना, वही 370 और 35 से खातिर जौन कश्मीर जात हैं, समापन में कश्मीर जाएंगे। वही 35 से 370 धारा के विरोध सदन में कहीं एक झंडा एक निशान एक संविधान मोदी लागू की ही नहीं कहते रहे। 2 झंडा 2 संविधान 2 निशान रही हैं हुआ, यही के लिए झगड़ा करते रहे। जौने दिन 35 से 370 हटी हो के 8वें दिन कश्मीर में फाट पड़े हैं कि काहे धारा हटाई गए, कौन भारत एक करत है। तो भारत के टुकड़ा करे खातिर जात हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ही गए। पहले कांग्रेस जोड़ लिए। वीआईपी कोई मूवमेंट नहीं, कंटेनर में रुकते हैं। अरे वो कंटेनर है तो वीआईपी है, सबको सारी सुविधा बिलासता के सारी सुख सुविधा वो कंटेनर में दीन गवा है। एक कंटेनर के दाम 5-5 करोड़ है। तो कोनो टरकाए कोनो अरे टाली ट्रैक्टर टाली पर टहरत होती तो हम जानित कि हाँ किसान की तरह वही दोपहरी में मरत हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान वो साधारण भोजन करते जो आम लोग भी करते थे। अरे वो चाउमीन पिज्जा उर्बरा बरबरा चाउ चिल्ली खाते कि साधारण भोजन करत है ससुर? नहीं, वो तो दावे करते कि साधारण भोजन करते, महंगा खाने नहीं खाते। वो खात है भसम। वो थोड़े दिन बाद जंघिया बनियाइन में तुमका रोड पर मिली है। वो जौन उमा पैंट उमा टी शर्ट में चलत हैं, वो लंगोट पहिर के रोड पर टहरत मिली है। वो सोना और चांदी और हीरा के भस्म खात हैं, वो अनाज नहीं खात हैं। वो यहाँ बड़े में नहीं चांदी के चम्मच से उनका दूध पियावा गवा है। नहीं, उनकी कुछ फोटो वायरल हुई थी, मैं चाय कांच के गिलास में पीते नजर आए। वो नहीं, वायरल करे वाला फोटो दूसर होत है, असलियत दूसर होत है। और चांदी के चम्मच में वो पैदा भय उनके फोटो क्यों दिखावे कौनी कटोरिया से उनके नानी आजी उनका दूध पियाइन रहा है। अच्छा ये बताओ, ये हाफ टी शर्ट का राज का है? हाफ टी शर्ट में पूरी ठंडी में टी शर्ट पूरी, मतलब पता है तपस्वी आदमी है ना। नहीं वो भाई उनके ठंडी ना लागे, तमाम उनके सुख सुविधा उनका दिन गए। टी शर्ट पहने चाहे खाली लंगोट पहन के टहरें, कौनो फर्क उनके ऊपर। भस्म खाए वाले कब सुनी थे कि 80,000 रुपया तोला 1 लाख रुपया तोला भस्म आवत है, पियत है अपन राहत है, टहरत कौन ठंडी। लेकिन ये बड़ा चर्चा का विषय थी कि ये जो टी शर्ट जो है, बताते बहुत तेज चलते भी उनके साथ के जो लोग गए थे कि ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी के अब लोग सीरियसली लेने लगे। अरे मोदी ऐसे रहे जौन उनका 3000 किलोमीटर पैदल चलाए दीन, नहीं तो वो ऐसे आदमी आए कि जहाँ उतरत रहे वहाँ कारपेट बिछावा जात रहा गलैचा बेचारे का। लेकिन मोदी आए जौन उनका पैदल चलाए दीन, 3000 किलोमीटर दौड़े, क्यों बात सुनने वाला नहीं है हिंदुस्तान में। उनका साफ तौर पर बीजेपी सरकार डर गई उनकी इस यात्रा से। अरे उनके यात्रा से उनके महतारिन बाप डरा पड़ा है कि कम से कम इसे देश उधर जाए। हाँ, क्या मतलब है उनका? क्या लगता है आपको ये 2024 के चुनाव में इफेक्ट करेगा यात्रा? कौन यात्रा? यही भारत जोड़ो यात्रा। अरे इतना तमाम यात्रा हो, 24 और 25 का आवा है, वही 2 महीना। इतनी लंबी यात्रा किसी ने की नहीं भीम सिंह जी, आप ये। अरे क्यों किहे हो चाहे ना किहे हो, कोनो यात्रा है क्यों जाना था? पब्लिक देखो अथा चलती, कैमरे में आप देखिए, वीडियो में देखिए, लोग कितने लोग साथ में उनके जुड़े हैं। अब कितने लोगन का केरावा भारत के बलावा जाता है, नहीं जाना था कि आओ यहाँ खाना मिले वो करे में। तमाम लोग यहाँ टहरा करत हैं, खाए पर घूमत है, खाए पर घूमे वाले हुआ हट जा। ये कौनो मेहनत ना आए। भारत जोड़ो, वो कांग्रेस जोड़ो पर अगर इतनी मेहनत करती तो आज कांग्रेस अपने हाथे घोड़े पर खड़ी रहती। कांग्रेस तो मजबूत हो रही है। पंजाब हो के निकले हैं, पंजाब के नेता उनके निकर गवा। पंजाब हो के निकले हैं, उनके मुख्यमंत्री निकर के भाजपा में शामिल हो गवा। कौन जोड़ो यात्रा आए? कांग्रेस तोड़ो भारत जोड़ो आए कि भारत जोड़ो कांग्रेस तोड़ो आए? लेकिन कांग्रेस मजबूत हो रही है। हमका नहीं जान पाते कहाँ उनका मजबूत। 24 में मजबूती के साथ आ रहे, मोदी को हटाने, भ्रष्टाचार कह रहे कि सबसे ज्यादा मोदी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है।
उनके कहूँ हवा न मिले, उनके जितनी मजबूती है बस 4 जने चापलूस उनके आगे पीछे लाग रहे बहुनहन मजबूत बनाए हैं। धरातल पे उनके कुछ नहीं है। बतावा तो चाहे जंघिया बनियाइन पहन के यात्रा करें कि उस सुनने वाला नहीं है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के अगर समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए या बीएसपी की, तो लोग भारतीय जनता मतलब कांग्रेस के यात्रा में शामिल तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने बधाई संदेश भेजे थे। हाँ, बधाई संदेश भेजिन रहा कि तुम दौड़े रहो हम पीछे से लाग हन। वो बधाई संदेश आए कौन और रेगा करे पे लाग हैं। अरे उनका कहा था तुमका बधाई है, केसीआर की पार्टी में जाए हैदराबाद में शामिल होते तेलंगाना में। समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल उनके उमा होते हैं, उनसे कहा तुम दौड़े रहो कौन वो आए। अच्छा, इस भारत जोड़ो यात्रा की सोच क्या हो सकती है आपके हिसाब से? ये मतलब राहुल गांधी वाकई मानना पड़ेगा बहुत एक्टिव आदमी, बहुत मतलब फिजिकली बहुत मजबूत आदमी है, क्योंकि इतना भाई कोई चल नहीं सकता इतने किलोमीटर। अपनी टीम में उनका नौजवान का जोड़ना चाहिए। जब नौजवान किसान खेत खलिहान में काम करने वाला आदमी कांग्रेस से जुड़ेगा तब कांग्रेस मजबूत होगी। तो किसान वही तो कर रहे हैं वो। नहीं, अपन संविधान पहले बदलें। यूँ तो बतावें कि जनेऊ कहाँ पहिरे थे कहाँ उतारे थे, यूँ तो बतावें। अब शादी नहीं बस जनेऊ कैसे पहले हैं? काहे जनेऊ उससे पहले नहीं? कई मंदिर में हम उनका जात देखा तो जनेऊ पहले दिखाए के तो मंदिर का गए हैं। बाप दादा का पता नहीं, लड़का पावर हाउस खोलाए पड़ा है, उनका खुद ही नहीं पता हमको। आन फाइनली बताइए 2024 कांग्रेस बैक कर रही ना आप? कांग्रेस कहूँ अता पता नहीं कौने प्रदेश में है कांग्रेस। यूपी में कांग्रेस लड़े भाजपा से, बिहार में कांग्रेस लड़े नहीं। यहाँ तो उनके सहयोगी है ना साथ में। हम यूँ जानित कौन सहयोगी? अरे जो यहाँ के लोग हैं। अरे वो बसपा से सहयोग लेके देख लेकिन सपा से सहयोग। सपा तो सहयोग करेगी ना। सपा सहयोग करे कि अखिलेश यादव कहीं तुम्हारे ससुर परछाई छूट जाए हम ठीक हन। वो कितनी जल्दी हाथ छोड़ा के भाग लेकिन अगर उन्हीं के साथे रहे तो जो 111 सीट पाइन खाली 11 प्राप्ति अखिलेश उनका छुट्टी दे दी तो 111 पाइन है अखिलेश यादव। और का नहीं 47 पाइन रहे पिछली बार जब उनसे गठबंधन किए रहे। नहीं वो तो राहुल गांधी खुद कहते हैं कि हम वो राहुल गांधी ना आन। हाँ। अब राहुल गांधी बदल गए। अरे बदल गए कुछ देश हित में काम करो। गए हो जम्मू कश्मीर वहाँ से पाकिस्तान को ललकारो। अब बताओ 370 हटी है तो ठीक हुआ है, 35 से हटी है तो ठीक हुआ है। दाढ़ी भी बड़ी बड़ी कर ली है। अरे अब दाढ़ी बाबा वो तमाम जने दाढ़ी बड़ी की है क्यों नेता थोड़ो बन जात है। अब वो रविंद्रनाथ आदमी न बन गई है, तपस्वी आदमी है ना। तपस्वी आए। उन्होंने एक आरोप बताया था कि आरएसएस के लोग हर हर महादेव को नारा ही नहीं लगाते। उनसे पूछ के क्यों नारा लगाए का? अरे वो अब लगावे सीख लिए। आरएसएस तो उनका सिखाए दी राम राम करत तो वो करत नहीं तो ससुर कुछ सीखे नहीं रहे। आरएसएस ऐसी आए जब उनका 3000-4000 किलोमीटर पैदल दौड़ाई से। चलिए बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भीम सिंह जी, जिन्होंने अपने अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी भैया कांग्रेस आने वाली नहीं ना, मेहनत और कड़क पे राहुल गांधी का। यूपी टीवी के लिए सिंह।